जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उप सहसंयोजक बंधन। ठीक है, यह उप सहसंयोजक यौगिक, इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग समझिएगा कि अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। इसमें जो भी छात्र 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव जो है आपको इम्पोर्टेंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपको VVI रहने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कह रहा है कि जटिल आयन क्या है। तो जटिल आयन NiCN4-2 की आकृति कैसी होती है बताइएगा। कह रहा है जटिल आयन NiCN4-2 की आकृति कैसी होती, तो वर्ग तलीय होती। कैसी होती, तो वर्ग तलीय। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जटिल आयन CONH3 का होल 6Cl3 का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम जो होता है आपको हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होता है। क्या होता है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिंकेज समयावता प्रदर्शित नहीं कर सकता है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन लिंकेज समयावता प्रदर्शित नहीं कर सकता, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, NH3 नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जटिल आयन CO कह रहा है कि COEN का होल टू Cl2 प्लस प्लस में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितना है। CO की प्रभावी परमाणु संख्या का मान कितना होगा, तो 36 होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर, ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालक तो सबसे अधिक है बताइएगा। कह रहा है कि जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालक तो सबसे अधिक है, तो राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। PTNH3 का होल 6 और Cl4 हो जाएगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 6 में करा है K3FeCN का होल 6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका जो IUPAC नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड होगा। क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर में करा है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है कोबाल्ट। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में क्या करा, 8 नंबर में करा NiC2O4 का होल 3 माइनस में 4 में Ni की समन्वय संख्या है। इसमें समन्वय संख्या कितना होगा, तो 6 होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया बताइएगा। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, तो वर्नर ने दिया। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर में करा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन है जो एक द्विक लवण का उदाहरण है, तो पोटास एलम है। कौन है, पोटास एलम। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो बाइडेंटेड लिगेंड है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। इथिलीन डाई एमीन। क्या है, इथिलीन डाई एमीन जो आपको बाइडेंटेड लिगेंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में करा है पीटी C2H4Cl3 में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो पीटी में ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस में 2 होगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 13 में करा Na3Cr C2O4 का होल 3 में Cr के उप सहसंयोजक की संख्या होगा। तो Cr के उप सहसंयोजक की संख्या का मान कितना होगा, तो 3 होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथी, 14 नंबर में क्या कर रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या है बताइएगा। कह रहा है H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका जो IUPAC नाम होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाई हेक्सा प्लेटेनिक 4 एसिड होगा। क्या होगा, डाई हेक्सा प्लेटेनिक 4 एसिड होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है बताइएगा। निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, CrH2O का होल 6 प्लस में 3 होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है कि CONH3 का होल 6 Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है।
ये किस प्रकार का जटिल यौगिक है, राइट आंसर बताइएगा 16 नंबर का। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन जटिल यौगिक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं, तो सभी लिगेंड जो होते हैं आपको लेविस भस्म होते हैं, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 18 में कह रहा है TEL, कह रहा है TEL अर्थात इसका मतलब हुआ टेट्रा एथिल लेड का प्रमुख उपयोग है। बताइएगा टेट्रा एथिल लेड का प्रमुख उपयोग क्या होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में किया जाता है। प्रतिध्वनि की यौगिक के रूप में हम लोग TEL अर्थात टेट्रा एथिल लेड के रूप का प्रयोग करते हैं। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, प्रतिध्वनि के रूप में हम लोग TEL का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। चलिए 19 नंबर में कह रहा है कि पोटास एलम का जलीय विलयन होता है। पोटास एलम का जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय प्रकृति का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पोटास एलम उदाहरण है, पोटास एलम जो है उदाहरण होगा, तो द्विक लवण का राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अणु चुंबकीय है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन अणु चुंबकीय है, तो NiCl4 का -2, राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। NiCl4 के पावर -2, राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 22 नंबर की ओर। कह रहा है कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। Fe का प्रसंकरण क्या होगा, तो D2sp3, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जटिल यौगिक C2O4 का होल 2 NH3 का होल 2 के कितने संभव समायव है, कितने संभव समायव है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 संभव है। 24 नंबर में कह रहा है निम्न में किसकी आकृति जो अष्टफलक होती है, निम्न में किसकी आकृति अष्टफलक होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा, NiCl4 के पावर -2, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25 नंबर की ओर। चलिए 25 नंबर में कह रहा है कि निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो प्रतिचुंबकीय वाले कौन होंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, Zn2+ का होगा, किसका होगा, तो Zn2+ का। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्न में हरा तोता है निम्न में हरा तोता कौन होगा, तो FeSO4.7H2O है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है लिगेंड लिगेंड जो है सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या करें, जो कम से कम जो है एक जोड़ी जो एक जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके, या तो कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, या तो तीनों इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में कह रहा है कि K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो +2 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर की ओर। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, थोड़ा तबीयत मेरा खराब चल रहा है इसलिए थोड़ा बोलने में थोड़ा रुकावट हो रहा है। ओके, 29 नंबर में कह रहा है कि मोहर लवण का सूत्र है, मोहर लवण का सूत्र क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, FeSO4 NH4 का होल 2 SO4.7H2, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि संकुल होते हैं, संकुल जो होते हैं 3 प्रकार के होंगे, राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 31 में कह रहा है K4FeCN6 एक उदाहरण है, K4FeCN6 एक उदाहरण होगा, तो आयनिक संकुल का होगा, किसका होगा, आयनिक संकुल का, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर की ओर। चलिए 32 नंबर में क्या कर रहा है, 32 नंबर में कह रहा है K3FeCN6 एक है, K3FeCN6 एक क्या है, तो उप संयोजक यौगिक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस में निकिल का ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, बताइएगा निम्न में किस में निकिल का ऑक्सीकरण अंक जो है 0 होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, NiCO का होल 4, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 34 में कह रहा है NiCO का होल 4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो निकिल का ऑक्सीकरण अंक जो होगा 0 होगा, राइट आंसर आपका ए होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में कह रहा है कि Cu NH3 का होल 4 SO4 में Cu का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा,
Cu का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो +2 होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 36 में करा है कि उदासीन लिगेंड उदाहरण है, उदासीन लिगेंड का उदाहरण होगा तो जल का अणु का राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 37 में करा है कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वह क्या होगा, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें क्या होगा, तो वह जो यौगिक होगा आपको MnO4 माइनस में होगा। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हुआ देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है, तो गलत कथन कौन होगा, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। NiCO का हॉल 4 चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, ये बात क्या गलत है, ये गलत कथन को चुना था। 39 में कह रहा है कि CrCO का होल 6 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 0 होती है। 40 में करा है कि समन्वयी संख्या 6 रखने वाले संकुल का उदाहरण है। समन्वयी संख्या 6 रखने वाले संकुल का उदाहरण कौन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। CONH3 का हॉल 6Cl3, राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देते हैं 41 नंबर की ओर। 41 में करा निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, अग्निशामक में किसका होता है, तो CCl4 का राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 42 में करा निम्न में कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाएगा, सर्वाधिक अस्थायी संकुल कौन बनाएगा, तो Cu+2 बनाएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 43 में करा Na2O में सोडियम का उपसंयोजक संख्या, Na2O में सोडियम की ऑक्सीकरण, सोडियम की उपसंयोजक संख्या, कोवेलेंट नंबर ऑफ कोवेलेंट का मान बताना कि कितना होगा सोडियम का, तो 4 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना नंबर, 44 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, 44 में क्या करा है, 44 में करा है कि K3CrOX का होल 3 में Cr का उपसंयोजक संख्या क्या होगा, तो Cr का उपसंयोजक संख्या का मान 6 होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 45 में करा है कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN का होल 2 Cl2 में कम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, कम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, तो कम्प्लेक्स आयन का जो मान होगा आपको 33 कितना होगा, 36 होगा। राइट आंसर आपका बी होगा, यानी 36। 40 में करा है किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण जो है DsP2 होगा, तो DsP2 जो होगा किस धातु का होगा, तो NiCN का होल 4 माइनस में 2। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 47 नंबर की ओर। 47 नंबर में क्या करा है, 47 नंबर में कह रहा है कि हेक्साएमीन, कह रहा है हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या है, बताइएगा। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा PTNH3 का होल 6Cl4 होगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 48 नंबर, कह रहा है कि CrH2O का होल 4 Cl2 प्लस में संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, राइट आंसर इसका बताइएगा क्या होने वाला है इसका सही जवाब। चलिए, तो 48 का जो सही जवाब होगा क्या होगा, बताइएगा प्यारे साथियों। तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। 49 में करा K3CrC2O4 का होल 3 में Cr की उपसंयोजक संख्या होगा, Cr का उपसंयोजक संख्या का मान कितना होगा, तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है कि उप संयोजन यौगिक C4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था होगा, निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होगा इस एलिमेंट में, तो 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो पूरे ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ। ओके, जरूर बताना। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप लोग जाकर इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।